होली नहीं मना रहे हैं, है ना पापा? क्योंकि हमारे गांव में अचानक की एक इस करके हम थोड़ा सी होली नहीं मना पा रहे हैं। थोड़ा गांव में मतलब आधा गांव तो ऐसा होगा जो होली नहीं मना रहे हैं। होली इसलिए नहीं मना रहे हैं क्योंकि हमारे गांव में कुछ टाइम पहले में आधा से ज्यादा लोग कोई भी होली नहीं मना रहे हैं। डर गए हम हैं? आहो, लोग कपड़े खराब कर देंगे। आज बन रहा है खिचड़ी पुलाव। खिचड़ी नहीं पुलाव। पापा बैठ गए हैं अपना हथियार लेके राजगद्दी पे। देखो खट्टा मीठा जैसे भी बनेगा माफ करना। खट्टा मीठा नहीं, नमकीन। हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। मेरा नाम है अंकिता नौटियाल और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अंकिता नौटियाल ब्लॉग्स। तो फिर से स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और खूबसूरत गाँव दिखोली गाँव से। मेरे व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के करीबन 10 बजे से। अगर मौसम की बात की जाए तो सामने पे रहे सूर्यदेव और तेज धूप खिल गई है इन खूबसूरत पहाड़ों में। बाकी भाई दोस्तों, आज है होली का शुभ पर्व। तो आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और बाकी भाई दोस्तों, मैं भी बिल्कुल नहा धो के तैयार हो गई हूँ। और वैसे तो हम होली नहीं मना रहे हैं, उसका कारण भी आप सभी को बताऊंगी। दोस्तों, हम होली इसलिए नहीं मना रहे हैं क्योंकि हमारे गांव में कुछ टाइम पहले एक भैया जी एक्सपायर हुए थे जो कि जवान थे। तो भाई हमारे गाँव में आधा से ज़्यादा लोग कोई भी होली नहीं मना रहे हैं, तो हम भी नहीं मना रहे इस बार। क्योंकि भाई वो जो भैया जी एक्सपायर हुए हैं वो हमारे पड़ोस में ही हैं, तो थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है। मैंने उस चीज़ का ब्लॉग भी नहीं बनाया क्योंकि फिर इस चीज़ में मतलब अच्छा नहीं लगता है कि मैं ब्लॉग बनाऊं कि कोई एक्सपायर हो गया है। तो मैं आप सभी को बता रही हूँ, हम इस वजह से होली नहीं मना रहे हैं। बाकी भाई होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं आप सभी को मेरी ओर से। फिर से जिस प्रकार से होली के कई रंग होते हैं उसी प्रकार से भगवान आपकी ज़िंदगी में भी कई प्रकार के खुशियों वाले रंग भर दे। ताकि भाई यहीं पर रहे पापा। हेलो पापा। हेलो, कैसे हो? ठीक है जी, नाश्ता भी खा लिया है। अब थोड़ा से धोतरी बाजार की तरफ जाते हैं। थोड़ा धोतरी का काम था, उसको भी निपटा ले। अच्छा, मेरी ओर से आपको हैप्पी होली। बुरा ना मानो, होली है। होली है, सबको बहुत बहुत होली की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। हाँ, रंग तो है नहीं भाई, नहीं तो और रंग लगाते, बाकी लेकिन तो हम होली नहीं मना रहे हैं, है ना पापा? क्योंकि हमारे गांव में अचानक की एक भैया एक्सपायर हुए हैं। मतलब हमारे रिश्ते में वो भांजा लगता था। हाँ। इस करके थोड़ा सी अच्छा नहीं लगता क्योंकि उनका घर भी सामने है। हाँ। और बहुत अच्छा लड़का था, तो इस करके हम थोड़ा सी होली नहीं मना पा रहे हैं। थोड़ा गम भी हो रहा है कि अचानक ही ये सब हुआ है ना। अचानक पूरे गांव में मतलब आधा गांव तो ऐसा होगा जो होली नहीं मना रहे हैं, है ना? हाँ जी। हाँ, कुछ लोग होंगे जो मतलब गांव के अलग ही साइड है जिनका घर, वो तो मना रहे होंगे, लेकिन हमारा घर पड़ोस में हो गया। ठीक सामने अंकिता दिखाती भी है घर को। हाँ, तो भाई बुरा लगता है। अच्छा नहीं लग रहा कि हम होली खेलें क्योंकि सामने है। हाँ, तो चलो कोई बात नहीं। तो आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ। अब आपको धोतरी थोड़ा जाते हुए आपको वीडियो में दिखाएंगे। हाँ, और बाकी भाई कल सुबह सुबह पापा भी हरियाणा की ओर प्रस्थान कर लेंगे। कल मैं भी हरियाणा क्योंकि मंदिर की जिम्मेदारियां भी है, वहाँ पे मम्मी और भाई भी अकेले हैं, तो पापा को कल सुबह सुबह हरियाणा की ओर निकलना है। तो धौंतरी में कुछ हमारा जरूरी काम है, तो उसको भी निपटाने जा रहे हैं हम। हाँ जी। और बाकी अंकिता यहीं पे रहेगी। हाँ, क्योंकि मेरे एग्जाम है, पेपर देगी, फिर अंकिता भी हरियाणा आएगी। हाँ। तो यही आप लोगों से यही है कि भाई अंकिता को खूब अच्छा प्यार देते रहे। कल हमारा भी दिल दूसरी तरह हो जाएगा जाने में। चलो कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। चलो गाइज, हम भी निकल पड़े हैं धौंतरी बाजार की ओर। वहाँ पे थोड़ा ज़रूरी काम है, तो चलते हैं। नहीं तो कोई मेरा जाना ज़रूरी नहीं था, लेकिन थोड़ा मेरा जाना भी ज़रूरी है उस काम के लिए। तो चलते हैं, पापा और मैं जा रहे हैं बाइक से। भाई फाइनली मैं भी पहुंच गई हूँ बाइक के पास। अब बैठते हैं। और भगोड़ा जी ने पापा को उसी दिन बाइक दे दी थी जिस दिन पापा हरियाणा से आए थे, उसके अगले दिन ही पापा के पास बाइक आ गई थी। तो भाई मैं भी बैठती हूँ अब। चलो पापा। दोस्तों, अभी हम आधे रास्ते से दिखोली बैंड से वापस आ गए हैं क्योंकि हमें गुडवीर भैया ने डरा दिया। क्योंकि बोल रहे हैं कि धौंतरी में जो भी जा रहा है उसके ऊपर रंग और पानी भी फेंका जा रहा है। तो भाई हमारा नहा धो के कोई फायदा नहीं, वैसे भी हम होली नहीं मना रहे। तो अभी हम जा रहे हैं गाँव की ओर, है ना, दादी जी और के घर चलते हैं। क्योंकि अगर हम रिस्क नहीं लेना चाहते भाई, कोई फायदा नहीं है रिस्क लेकर भी। अगर उन्होंने सच में हम पे पानी डाल दिया तो भाई कोई फायदा नहीं। वैसे भी मैंने व्हाइट भी पहना हुआ था तो रंग भी नहीं जाएगा। इसीलिए अभी हम जा नहीं रहे, हम जाएंगे 1-2 बजे के बाद में।
जब वहाँ पे पूरा माहौल शांत हो जाएगा। है बाबा, क्या बोलते हो? डर गए हम हैं? लोग कपड़े खराब कर देंगे, कपड़े भी खराब कर देंगे। अगर होता भी कि हम होली मना रहे हैं तो भी है ना, बाजार में तो हो ही रहा है। दिखोली में तो कहीं भी नहीं दिखेगा आपको, किसी भी घर में नहीं दिखेगा जहाँ होली खेली जा रही होगी। पूरा शांत माहौल हो रखा है दिखोली में। यहाँ पे देखो भाई, ठीक सामने पे हमारी मौसी जी की भैंस पानी की चोल के बीच में चली गई है। और हमारी लोकल भाषा में चोल इसको बोला जाता है जहाँ पे पूरा पानी इकट्ठा हो रखा हो। और ये देखो भाई, ये मेरी मौसी के बेटे ने अपनी भैंस को नहलाने के लिए ला रखा है और मस्त करके भैंस भी नहा रही है। आ गई आरुषि मैडम। आरुषि, तुम्हारी भैंस तो पानी में डुबकी मारी, तू क्या कर रही है? किधर जा रही है? अच्छा, और यही नुकसान होता है भाई शहरों में रहने का। जिसको पहाड़ों में चलने की आदत है, चढ़ाई नहीं चढ़ी जाती, बड़ी औखा है। हाँ, तो चढ़ाई देखो भाई, पूरी खड़ी चढ़ाई है, ऊपर जाना है हमें टॉप पे। तो दोस्तों, सबको देख के हमारा भी मन कर रहा है कि हम भी होली खेलें, लेकिन क्या कर सकते। चलो अगली बार सही। सौड़ गांव पूरा होली मना रहा है, सामने चौड़ट गांव भी, वहाँ तो ढोल बज रहे हैं। सिर्फ दिखोली गांव ही शांत है। इस रास्ते में चलने की आदत हो गई है, लेकिन पापा की सांस बहुत भयंकर फूल रही है। इस तरह से सहारा ले लेकर आ रहे हैं क्योंकि इनकी अठार। हाँ, तभी भाई रास्ते वालों ने ये वाली दीवार बनाई है, जिसको थक लगेगी इस पे आधार दे सकता है, यानी कि इसका सहारा ले सकता है। फाइनली हम चाची औरों के घर पहुंच गए हैं। यहाँ होली के रंग नहीं बल्कि होली के रंगों की तरह रंग बिरंगे कपड़े दिखाई देंगे, जो कि धूप में सुखाने के लिए डाल रखे हैं। और हमारे चाचा जी भी आ रखे हैं, यानी कि बड़े वाले चाचा जी भी पहुंच रखे हैं गांव में। सामने से ही जैसे हमने चाचा जी को याद किया, सामने से आ गए हैं हमारे चाचा जी। हेलो दगड़ियों। और हमारी चाची जी ने पानी ला दिया है। चाचा प्रणाम। खुश हो कैसे हो? बढ़िया। तो ठीक हो? दोस्त, हमारी चाची जी अभी अभी नहा के आए हैं, तो चाची जी ने घी का डब्बा ही रखा हुआ है, इसको अपने मुंह पे लपोड़ रहे हैं। ये देखो, उंगली से धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं। बोल रहे हैं कि घी निकालने के लिए मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो भाई हमारे गांव की महिलाएं, कुछ ही महिलाएं हैं जो होली खेल रहे हैं इस बार, क्योंकि दोस्तों इस बार होली बहुत कम लोग मना रहे हैं। कुछ ही महिलाएं हैं जो दिख रही हैं होली मनाते हुए, बाकी तो कोई भी नहीं है। हमारी दादी जी हमें दे रहे हैं गुजिया, क्योंकि हमारी होली तो है ना इस बार, तो दादी ने बोला कि मिठाई तो खा ही सकते हैं, तो गुजिया दे दिया। भाई सामने से हमारे बड़ा जी, बड़ी जी, चाचा जी, पापा सब आ रहे हैं। तो अभी हमारे बड़ा जी और बड़ी जी भी पहुंच गए हैं। बड़ा जी कैसे हो? आज बोलो चंगे हैं। आजकल नहीं बोल रहे आप, चंगे हैं पंजाबी में। हैं? आपको भी और के बुखार? अरे दवाई नहीं लाई हैं? दुई सुई भी ले ली। अच्छा, चलो ध्यान रखो हैं। हाँ, यहीं पे रहे हमारी चाची जी, और हमारी चाची जी ने आज साड़ी वेयर कर रखी है, बहुत सुंदर लग रहे हो। हाँ, और पूरे आज पंडित जी बने हुए हो। टीका माथे पे, पंडिताइन टीका माथे पे नहीं, कानों पे, गले पे, मतलब जहाँ जहाँ भगवान का वास है। और साथ में डंडा लेके घूम रहे। बोल रहे कि तेरी पिटाई करती हूँ आज। क्यों करोगे मेरी पिटाई? बोलो 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 बोलो। हाँ नहीं दोस्तों, मेरे को ब्लॉग बनाते बनाते 1 साल भी हो गया है, लेकिन हमारी चाची जी की शर्म अभी तक नहीं गई। दोस्तों देखो, यहाँ पे सबसे पहले हमारी बुआरी टमाटर और प्याज काट रही है। यहाँ पे अंकिता मिक्सी वेज काट रही है। और हमारी दादी और मटर छिल रहे हैं। चाची जी मटर छिल रही है। और इधर हमारे चाचा का और योगेश रायता की व्यवस्था कर रहे हैं। कद्दू कर रहे हैं ना? कद्दू को खींच रहे हैं। और मेरी ड्यूटी है बनानी। ठीक है जी। सारी कीर्तन मंडली यहाँ पे लगी हुई है। सब लगे हुए। आज बन रहा है खिचड़ी पुलाव। खिचड़ी नहीं पुलाव। आज बन रहा है देसी खिचड़ू। घर के तरीके। भाई अभी चाची जी टमाटर और प्याज काट रहे हैं, और मेरी जिम्मेदारी यहाँ पे गोभी काटना, और साथ में मटर भी छिले, और दादी और मटर छिल रहे हैं। अभी यहाँ पर चाचा जी ने कद्दू को मैश करके रख दिया है, क्योंकि इसका बनेगा रायता। हमारी जिम्मेदारी है सब्जियों को काटना, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है सब्जियों को काटना, और बनाएगा कौन? पापा।
आज पापा के हाथ का पुलाव खाने वाले हैं हम देसी खिचड़ी बनाएंगे। हाँ, और पापा बैठ गए हैं अपना हथियार लेके राजगद्दी पे। है पापा? अब पापा का तड़का लगेगा खतरनाक वाला। अब यहाँ पता नहीं क्या मिलता है, डालडा मिलता है, घी मिलता है, तो सरसों का तेल दो जी। हाँ, जिससे भी बनेगा। हमें उम्मीद है कि अच्छा बनाओगे। हैं? देखो खट्टा मीठा जैसे भी बनेगा माफ करना। खट्टा मीठा नहीं, नमकीन मिर्चदार। और हमारे चाचा जी भी आ गए। ठीक है, आपका बुखार है? हमारे चाचा जी ने यहाँ पे पूरी सामग्री अच्छे से वो तैयार कर दी है, कद्दू और धनिया। अब इसको मट्ठा में मिक्स किया जाएगा, यानी कि छाछ में मिक्स किया जाएगा। और इसमें हरी मिर्च भी काटी हुई है। भाई चाची जी ने इन सब्जियों को गर्म पानी में भी धुल दिया है। अब पापा ने यहाँ पे इस तेल में जीरा भी डाल दिया है। जो पुलाव बनेगा वो बासमती चावलों का नहीं, बल्कि घर के चावलों का बनेगा, घर के लाल चावलों का। यहाँ देखो भाई, चाचा जी ने पूरा रायता तैयार कर दिया है बना के। अभी इसमें तड़का भी लगेगा। यहाँ पे चाचा जी ने तड़का भी लगा दिया है। चाचा जी जरा बताओ किस चीज का तड़का लगाया आपने? इसमें लगा है तिल का तड़का। तिल का तड़का, सफेद तिल? यस, ब्राउन तिल का। ब्राउन तिल का, अच्छा। ये कद्दू छिला था। और पापा ने यहाँ पे तड़का भी लगा दिया है। अब बाकी भाई अभी पापा इसमें सब्जियां भी डालने लग गए हैं। तड़का तो लग गया है, मसाले वगैरह सब डाल दिए हैं। दोस्तों अभी पुलाव को तो चढ़ा दिया है गैस पे। अब देखते हैं टेस्ट करके कैसा बनता है। पापा का हिडन टैलेंट। सीटी का इंतजार हो रहा है दोस्तों। हाँ, जैसे जैसे सीटी आएगी वैसे वैसे हमारी धड़कनें भी बढ़ रही है कि कैसा होता है खाने में। ठीक सामने की बात की जाए तो वहाँ पे देखो भाई, गांव के लोग सभी लोग होली खेल रहे हैं और कुछ लोग तो खेल के घर भी जा रहे हैं। होली मनाए आज बहुत अलग ढंग से, यानी कि पुलाव बना रखा है। अबे पुलाव का प्रेशर बन के भी तैयार है। दोस्तों अभी हमने पुलाव भी खा लिया है और मेरी और पापा की तैयारी हो गई है धोंतरी की ओर जाने की, क्योंकि भाई कुछ टाइम पहले हम डर के मारे वापस आ गए थे। तो अभी तो दिन के करीबन 2:30 बज रहे हैं। तो अब तो वहाँ का माहौल शांत हो गया होगा, तो उस काम को निपटाते हैं फटाफट से। कि भाई अभी मैं नीचे वाले रास्ते से जा रही हूँ। पापा को मैंने बोल दिया कि आप बाइक लेके दिखोली बैंड पे आ जाओ, मैं यहाँ से बैंड पे शॉर्टकट में पहुँच जाऊँगी। कि भाई दोस्तों अभी हम धोंतरी से घर भी आ गए हैं और मेरे दिमाग में रहा ही नहीं, धोंतरी गए लेकिन ब्लॉग ही नहीं बनाया। याद ही नहीं रहा। सिनेमैटिक तो ले रखा है रास्ते का, लेकिन धोंतरी में जाते ही पता नहीं सारा मतलब दुकानों की तरफ ध्यान पड़ा। एकदम से सारा माहौल सुनसान हो रखा था।